आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं यह कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना पाकिस्तान की एक लड़की के साथ पेश आया जो हमें खुद इस वीडियो में सुनाएगी। इसलिए आप सभी से यही कहूंगा कि इस कहानी को मुकम्मल समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए अब उसी लड़की के जुबान से ये कहानी सुनते हैं। जब से मैं मदरसे आने जाने लगी थी, ऐसा महसूस होता था जैसे मेरा कोई पीछा करता है। ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से इस मदरसे में पढ़ने की इजाजत मिली थी। अगर मैं यह बात भाई को बताती तो वह मुझे मदरसा छोड़ने को कह देता। हालांकि मैट्रिक करने के बाद जिद करके मैंने उस मदरसे में दाखिला लिया था। दरअसल मैं हमेशा अव्वल नंबर पर आती थी, इसलिए एक दिन मेरी टीचर ने कहा कि तुम्हें कुछ करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग अच्छा है। यही बात मेरे जहन में बैठ गई। जैसे ही मैंने मैट्रिक के पेपर दिए, उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं हाफिज़े कुरान बनूंगी। हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा मदरसा था जिसमें नौजवान लड़कियां और खवातीन यानी औरतें आलिमा और हाफिजा बनकर निकलती थीं। फिर मैंने भी उस मदरसे में दाखिला ले लिया, लेकिन ज्यादा परेशानी मुझे इस बात की थी कि मैं जिस रास्ते से गुजर कर आती थी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान और वीरान सी थी। उस रास्ते से गुजरते हुए मुझे हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चलता आ रहा है, लेकिन मैं इस बात को नजरअंदाज कर देती। हालांकि काफी दिन तक मैं इस बात को इग्नोर करती रही, लेकिन एक दिन वह हुआ जिसने मेरे सिर पर आसमान गिरा दिया और मेरे होश उड़ा दिए। मेरा नाम फातिमा है। मेरा ताल्लुक एक खास तबके के घराने से था। मेरे 3 भाई थे और हम 2 बहनें। 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी। वह अलग घर में रहते थे, जबकि मुझसे बड़ी एक बहन भी शादीशुदा थी। फिर मैं थी मुझसे छोटी, जो अभी पढ़ रही थी। एक भाई हमारे साथ ही रहता था। वह अभी तक कुंवारा था। हमारे अब्बू एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे। यूं हमारे घर का गुजारा अच्छा चल रहा था, जबकि अम्मी घर का कामकाज करती थी। मैं भी उनका हाथ बंटा दिया करती थी। अब मेरी उम्र 17 बरस की थी, इसलिए कॉलेज में दाखिला लेने के बजाय मैंने मदरसे में ही कुरान हिफ्स करने का सोचा था। और अम्मी अब्बू मेरे इस फैसले से खुश थे, क्योंकि हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई भी हाफिज़े कुरान लड़की नहीं थी। अब मैं मदरसे अकेली ही आती जाती थी, क्योंकि अब्बू और भाई भी अपने काम में मसरूफ रहते थे, और फिर मेरा कोई छोटा कजिन वगैरह भी नहीं था जिसके साथ मैं आने जाने का बंदोबस्त कर लेती। यूं अकेली ही आने जाने लगी। वैसे तो मेरे साथ